नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि दोस्तों आज हम लोग मिसिंग नंबर यानी कि लुप्त संख्या का पार्ट नंबर 1 लेके आए। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है दोस्तों। इसके प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, सभी परीक्षा में आपको रीजनिंग में मिसिंग नंबर के कुछ टाइप के प्रश्न मिलते हैं। जैसे कि आज की क्लास में हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार से रहने वाला है, कह रहा है यहाँ पे 12, 34, 110। ठीक है, यहाँ पे 6, 13, 35 हो रहा है, यहाँ पे 9 क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये आपको बताना है। तो मिसिंग नंबर का मतलब भी दोस्तों यहाँ पे यही होता है कि जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा की संख्या बतानी होती है। ठीक है, तो ये संख्या इन प्रश्नों को आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो इसका आज हम आपकी क्लास में बिल्कुल आसान ट्रिक से बिना पेन उठाए वाले सॉल्व करने वाला तरीका बताने वाले। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को हम लोग बिना पेन उठाए सॉल्व करने का तरीका आपको बताएंगे। अब सेम इसी प्रकार जैसे कि हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है 15, 81, 12, 18, 99, 15, 17, 120 क्वेश्चन मार्क। भाई कैसे बनाएंगे तरीका। ठीक है, जैसे कि आपने 12, 34 यहाँ पे 110 देखा, तो आप कह दो भैया हमने क्या करेंगे, यहाँ पे सीधी सी बात है भाई 12 की स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, 12 की स्क्वायर क्या होती है, 144 होती है। आप 144 में क्या करोगे, 34 घटा दोगे। तो चलो आपका यहाँ पे जैसे आप 144 में 34 घटाओगे तो आपका 110 बन जाएगा। चलो बना लिया आपने 110। लेकिन जैसे ही सेम पैटर्न आप इसमें 6, 13 और में लगाओगे 35 बनाने की कोशिश करोगे तो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि भैया देखो आपने यहाँ पे पहली संख्या 12 थी, 12 की स्क्वायर करी, 34 को घटाया। सेम इसी प्रकार से 6 तो 6 की स्क्वायर करो, क्या आएगी, 36 आएगी। 36 में भी 13 घटा दो तुम्हारा क्या आता है, 36 में 13 घटाओ तुम्हारा आता है 23। लेकिन हमको यहाँ पे दे रखा है 35, यानी कि लॉजिक आपके सवाल में गलत हो गया। इसलिए हम आपको इन टाइप के प्रश्नों को कराने वाले। दोस्तों 5 क्वेश्चन होने वाले, 5 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और आंसर कमेंट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों अब इस पूरे प्रश्न में आपको लुप्त संख्या सिर्फ यहाँ पे मिलेगी क्वेश्चन मार्क चाहिए। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्या तरीका होता है करने का। तो सबसे पहले सवाल का मेथड जानिए। ठीक है, मेथड हमारा ये होता है दोस्तों, जब भी आपको ऐसे मिसिंग नंबर के क्वेश्चन मिल जाए तो क्या करो, जहाँ पे आपको बड़ी संख्या दे, यानी कि देखिए बड़ी संख्या आपको किस बॉक्स में किस लाइन में दे रखी है, तो आपको तो भैया 81 अपने आप में बड़ी संख्या है, यहाँ पे 99 बड़ी संख्या है, यहाँ पे 120 अपने आप में काफ़ी बड़ी संख्या है इन संख्याओं के मुकाबले। यानी कि दोस्तों हमारे इसमें मिसिंग नंबर में एक ये रूल होता है, क्या करते हैं हम छोटी संख्या से हमेशा क्या करते हैं, बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे 81 बड़ी संख्या है, 99 बड़ी संख्या यानी कि 120 बड़ी संख्या। यानी क्या करो 15, 12 में ऐसे क्या करो कि आपका यहाँ पे 81 बन जाए। तो आप कौन सा तरीका लगाएंगे, तो भैया आप देखो पहले हम बिल्कुल बेसिक से रूल क्लियर कर दे रहे हैं। देखो आपको 15, 12 से बनाना है 81, तो आप संख्याओं को देखेंगे 81 बनाना है, यानी कि 15, 12 को जोड़िए, उसमें कुछ गुणा करा दीजिए, शायद आपका 81 बन जाए। तो ऐसा कुछ तरीका आपको सोचना है। ठीक है भाई, 15, 12 के अगर डायरेक्ट गुणा करा दो तो आपका काफी लंबी संख्या आ जाएगा, आपकी 81 नहीं बनेगा। हमको बनाना क्या, सिर्फ 2 अंकों की संख्या यानी कि 81 बनानी है। तो देखिए आप क्या करेंगे, 15, 12 में 15 में क्या करो 12 को जोड़ दो, यानी कि 15, 12 दोस्तों हमारे क्या होता है भाई, 15, 12 होता है हमारा 27 होता है। ठीक है, 15, 12 दोस्तों हमारे क्या हो गया, 27 हो गया। हमने एक बार 15, 12 जोड़ा तुम्हारा बन गया 27। अब इसी क्या करो, इसी 15, 12 में घटा दो, यानी कि 15 में 12 को घटा दो। तो जैसे 15 में 12 को दोस्तों घटाएंगे तो हमारा क्या है, तो 15 में 12 घटाओ तुम्हारा आएगा 3। उसी 3 की क्या करो 27 में गुणा करा दो, 27 हमारा दोस्तों क्या होता है 81 होता। आपने इस पैटर्न से 20 वाला नंबर 81 बनाया। ठीक है, यानी क्या किया, 15 और 12 दो छोटे नंबरों से 81 कैसे बनाया, एक बार 15, 12 को जोड़ा 27 आ गया, फिर एक बार 15, 12 को घटा दिया, आपका 3 आ गया, दोनों की आपस में गुणा करा दिया, आपका 81 बन गया। अब सेम यही पैटर्न आपको क्या करना है, नीचे करना है। नीचे करने का मतलब दोस्तों ये कि यहाँ पे देखो 18 है, यहाँ पे क्या 15, यानी कि 18, 15 को एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटा के आपस में गुणा करा देंगे, तो आपके यहाँ पे 99 बनना चाहिए। तो आप करके देख लीजिए, यानी क्या किया आपने 18 को लिखा, ऐसे 15 को लिखा, तो अपने 18, 15 को जोड़ा तुम्हारा क्या आ गया दोस्तों 33 आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, देखो अब 18, 15 को एक बार जोड़ लिया, अब गुणा किसी कराओगे तो 18 में क्या करो 15 को घटा दो। तो जैसे ही 18 में 15 घटाओगे दोस्तों क्या आएगा, तो भाई 3 आएगा। अब उसी 3 की क्या करोगे 33 में गुणा करा दो, जो जोड़ने पे आया था। तो 33 दिया दोस्तों हमारे क्या होता है 99 होता है, जो को आपको बीच में 99 दे रखा है। यानी कि इस पैटर्न को आप समझ गए। क्वेश्चन में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, बस उसने क्या किया, पहले और आखिरी नंबर से बीच वाला नंबर बनाने की कोशिश की। यानी कि दोस्तों अगर हम बड़ी संख्या देख लेते तो आसानी से हम छोटी संख्या बना सकते हैं। अब देखिए, अब आपको सेम पैटर्न में भी 17 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में करना है। यानी क्या करेंगे, आप एक बार 17 और क्वेश्चन मार्क को जोड़ लेंगे। जो कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे काफी बच्चे क्या करते हैं, अटक जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, सेम पैटर्न करना है, यानी 17 और क्वेश्चन मार्क को जोड़ लेंगे। ठीक है, आपने जोड़ लिया, उसके बाद आगे क्या करना है भाई, तो उसके आगे आपको कुछ नहीं करना है। 17 और क्वेश्चन मार्क को जोड़ लिया, उसके बाद भैया क्या करोगे, एक बार घटा लो, और जो आएगा घटाने पर उसकी क्या करोगे 17 और एक बार देखो 17 और क्वेश्चन मार्क को घटाएंगे और आपस में जो आएगा उससे गुणा करा दोगे। ठीक है, तो देखिए आपने 17 और क्वेश्चन मार्क जोड़ा, आपका ये आया, और बराबर में क्या गुणे में क्या रख दिया 17 माइनस का क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू में क्या रख दो भाई 120 रख दो। 120 रख देंगे तभी हम क्या करोगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बना पाएंगे आप आसानी से। अब देखो यहाँ पे 17 प्लस क्वेश्चन मार्क हो गया, यहाँ पे 17 माइनस क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, तो आप क्या करो, इसकी देखो ये a प्लस बी, ये हो गया हमारा a माइनस बी, यानी कि क्या करो तो भाई हमारा फॉर्मूला बन जाता है ना a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यानी कि 17 का स्क्वायर माइनस का क्वेश्चन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, माइनस क्वेश्चन स्क्वायर को क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप इतना सा सॉल्व कर लेंगे और आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए भाई अब क्या करेंगे, यहाँ पे 17 है, 17 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर दोस्तों हमारे का तो 289 होता है। प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और क्या करेंगे 120 को उठाएंगे। कैलकुलेशन समझिए हम कैसे बता रहे हैं। ठीक है, बराबर में क्या रख देंगे, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क रख देंगे, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 289 में 120 को उठाएंगे, जो आएगा उसका स्क्वायर निकाल के देखिए आप समझिए आगे कैसे करेंगे।
आपको क्या करना है, एक मिनट कलर चूज कर लेते हैं यहाँ पे रेड कलर का। देखिए अब आपने क्या करेंगे 289 में 120 घटाएंगे, तो जैसे ही आप घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे रेड कलर से देखिएगा, तो आपके यहाँ पे आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ पे 8 में तो जाएगा आपका 6 बचेगा और 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, यानी कि दोस्तों 169 आ गया। ठीक है, अब इज इक्वल टू में था क्या था, क्वेश्चन मार्क था। यहाँ पे देखिएगा 289 जैसे अब 120 घटाओगे तो आपका 169 आ जाएगा और बराबर में क्या था दोस्तों, क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन मार्क स्क्वायर था। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क स्क्वायर हटाओगे, ठीक है, यानी क्वेश्चन मार्क स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे 169 के ऊपर रूट लग जाएगा, 169 से अब रूट लग गया तो यहाँ पे 169 को जैसे रूट से बाहर निकालोगे तो क्या होता है, ये 13 का स्क्वायर होता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 13 आ जाएगी। इतना सा सोल्यूशन करना, ज़्यादा कोई लंबा सोल्यूशन नहीं था, बस आपको हम समझाने के लिए एकदम बिल्कुल बेसिक से बता दिए। तुम्हारे यहाँ क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर बी में 13 दे रखा है, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों को समझ में आएगा तो वीडियो थोड़ी रिवर्स कर लीजिएगा और आपको पूरा यहाँ पे समझ में आ जाएगा। एक एक डाउट हमने यहाँ पे क्लियर करके लिख दिया। ठीक है, जो बच्चे नहीं समझ पाएंगे वो आप आराम से लिखा हुआ देख लेंगे। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, रीजनिंग का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या का चयन कीजिए। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको तरीका बस वही करना है। क्या करना है तरीका, देखो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यानी कि किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की संख्या बनाओगे। तो भैया पहला रूल हमारा क्या था कि छोटी संख्याओं से हमेशा क्या करो भाई, बड़ी संख्या बनाने की कोशिश किया करो। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या आपको यहाँ पे 52 दिख रही है, यहाँ पे इस प्रश्न के अनुसार आपको बता रहे हैं, यहाँ पे बड़ी संख्या आपको 90 दिख रही है, यहाँ पे बड़ी संख्या कोई आने वाली, यानी कि दोस्तों 13 16 से 52 बड़ी संख्या। ठीक है, और यहाँ पे 15 24 से 90 बड़ी संख्या, यानी कि क्या कर सकते हो आप 13 16 से 52 बना सकते हो ना कोई तरीका लगा के। क्या तरीका लगाओगे, आपको बनाना क्या, यहाँ पे 52 बनाना है, ना कि 520 बनाना है। 520 बनाना तो क्या करते 13 16 में कुछ गुणा कराते फिर जोड़ते, लेकिन आपको यहाँ पे बनाना क्या दोस्तों, सिर्फ 52 बनाना है। यानी क्या करो भाई 13 में 16 को जोड़ दो। आपको प्रश्न को इस तरीके नजरिए से देखना है, यानी किस प्रकार से बना सकते हो। ठीक है, आपने क्या किया 13 और 16 जोड़ा, तो भाई 13 16 आपका क्या होता है, तो आप कहते 13 और जो 16 हमारा होता है वो होता है 6 3 9 और 1 2 29। ठीक है, अब 29 हो गया, आपको बनाना क्या 52 बनाना। आप क्या करो 29 में 3 की गुणा करा दो, तो आपका क्या भाई बन गया 29। क्या हमारा क्या होता है, तो 3 हो गया हमारा 27, 52 तो बनेगा नहीं, 3 हमारा हो गया 27 और 3 दूनी 6 और दोस्तों हमारा हो गया 87 हो गया। हमको बनाना क्या था यहाँ पे भाई, बनाना था 52, तो हमारा ये लॉजिक गलत हो गया। लॉजिक क्या लगा हमने यहाँ पे 29 और 13 और 16 को जोड़ा और इसमें 3 की गुणा कराई तो नहीं बना। अब आप क्या करिए 13 और 16 की आपस में गुणा करा लीजिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं देखो 52 बनाना तो हम जानते हैं 13 चौको हमारा क्या होता है 52 होता है, यानी कि अगर हम 13 में 4 की गुणा करते हैं तो हमारा 52 आ जाएगा। आप जानते हो ना, ये तो जानते हो। आप क्या करो 13 गुणे 16 लिख लो, बट्टे में क्या कर लो 4 लिख दो, यानी कि 13 गुणे 16 कराइए आपस में, बट्टे में क्या करिए 4 की भाग करा दीजिए, तो 4 से यहाँ पे 16 कट जाएगा, तुम्हारा ऊपर क्या देखो 4 से 16 कटा ऊपर 4 आ गया, यानी कि 13 चौको दोस्तों क्या हो गया 52 हो गया। आपने इस प्रकार से 52 बनाया। ठीक है, यानी कि पहले क्वेश्चन में हमारा दूसरा लॉजिक लगा था। अब दूसरा पैटर्न को समझिए, 5 क्वेश्चन से दोस्तों आप 50 क्वेश्चन बना लेंगे अगर आप मेरे इस लॉजिक को आराम से समझ रहे हैं। ठीक है, पैटर्न को समझ रहे हैं, देखिए किस किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर मिसिंग नंबर के क्वेश्चन हल होते हैं। आपने 52 इस प्रकार से बनाया। अब देखो भाई सेम इसी प्रकार से आपका 15 24 में करने पे 90 बनना चाहिए, यानी कि पैटर्न क्या था भाई, तो आपने जिस प्रकार से 13 16 की गुणा कराई, 4 की भाग करी 52 आ गया। सेम इसी प्रकार से हमें 15 और 24 है तो 15 24 के आपस में गुणा कराइए। आप 15 24 की पूरा गुणा मत कराइए, अब आपको 4 की भाग भी करनी तो क्या करो डायरेक्ट 4 की भाग करा दो। 4 की भाग इसलिए करा रहे हो क्योंकि आपके यहाँ पे कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी, यानी कि 4 की भाग जैसे आप 24 में दोगे तो आपका ऊपर आ जाएगा 6 और 15 यहाँ पे 15 6 बचा, यानी कि 15 6 दोस्तों हमारे क्या हो गया 90 हो गया। और देखो आपको 90 यहाँ पे दे भी रखा है, यानी कि इस सवाल में इस क्वेश्चन में मिसिंग नंबर के में कौन सा लॉजिक लगा, उसने कुछ नहीं किया, 15 24 की गुणा कराई, 4 की भाग कर दी, क्योंकि हम जानते हैं भाई 13 चौको हमारा होता है 52, तो हम 16 में अगर 4 की भाग करा के गुणा करा दें तो आपका 52 आ जाएगा। अब आपने बस ये सेम बटन लगाया, 15 और 24 की गुणा करा दी, 4 की भाग कर दी, 4 से 24 कटा 6 है, 15 छक्के हो गया हमारा 90, आपको 90 यहाँ पे मिल गया। अब सेम पैटर्न यही लगाना आपको, यहाँ पे 23 से 36 है, आपको कुछ नहीं करना। देखो भाई 23 और यहाँ पे क्या लिखा 36 लिखा, तो 23 36 के आपस में क्या करा दो दोस्तों गुणा करा दीजिए। अब भाग किसी करनी 4 की करनी, तो आप क्या करो 4 से 36 कट जाएगी, यानी कि 4 9 हमारे क्या होता है दोस्तों 36 होता है, यानी कि ऊपर क्या आ गया 23 गुणे 9 आ गया। अब 23 गुणे 9 हमारा क्या होता है, तो देखो 9 तारीख हमारे क्या होता है दोस्तों 27 हो गया। ठीक है, हंसी लगे 2 9 दूनी 18 और 2 हमारा दोस्तों क्या हो गया 20 हो गया, यानी कि 23 गुणे 9 हमारे क्या होता है 207 होता है। आपको देखो किस ऑप्शन में 207 दे रखा है, तो आप कहते हो ऑप्शन नंबर सी में हमको 207 दे रखा है। कुछ नहीं करना था, मात्र 2 सेकंड का सवाल था दोस्तों मिसिंग नंबर का, और बिना पेन उठाए भी सॉल्व करने का तरीका जान सकते हैं। कैसे, देखो भाई यहाँ पे 13 था, आप जानते हो 52 कैसे बनाएंगे, तो आपने कहा कि 16 में 4 की भाग करी, बिना पेन उठाए, देखिए तरीका यही होता है, 16 में 4 की भाग करी, जो आया ऊपर गुणा करा दी। भाई 16 में 4 की भाग करो तो 4 ही आएगा ना, 13 चौको हो गया 52। सेम इसी प्रकार से 24 में 4 की भाग करा तो तुम्हारा क्या आएगा भाई 6 आएगा, और 15 में 6 की गुणा करा तो आपका 90 आ गया। सेम इसी प्रकार से 36 में भी 4 की भाग करा दो, कुल मिलाकर आपको एक ही संख्या की भाग करानी है, 4 की भाग करा दो तो हर संख्या में 4 की भाग कराइए। तो आपने जैसे ही 36 में 4 की भाग कराई, 4 की भाग 36 में दी तो आपका आ गया 9, 9 की 23 में गुणा करा दो तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 207, मात्र हो गया 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन। लेकिन जो बच्चे वीक होंगे, जो एसएससी जीडी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, उनको हम एक एक चीज लिख के बताएंगे, तो आप समझिएगा ध्यान से। अगर आपको वीडियो स्लो लग रही है तो आप 2x में लगा के वीडियो फास्ट कर लीजिएगा और आपको हर एक चीज यहाँ पे समझ में आ जाएगी। सेम इसी प्रकार से अब रीजनिंग का जो हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन मिसिंग नंबर के 5 तीसरा क्वेश्चन सॉरी
कह रहा है दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यानी दोस्तों अब इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से करेंगे, अभी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और एसएससी सीजन में पूछा हुआ क्वेश्चन, और काफी डिफरेंट क्वेश्चन है। हो क्या रहा है, देखिए आपने क्या किया, 12, 34, 110, देख आपने पहले मिसिंग नंबर के इस बॉक्स को देखा, आपने देखा, आपने सबसे पहले कह दो भैया, आपने ये रूल बताया था कि जहाँ पे बड़ी संख्या हो वहाँ पे क्या करिए, उसको थोड़ा चिन्हित कर लीजिए। यानी कि 110 यहाँ पे अपने आप में बड़ी संख्या है, यहाँ पे 35 अपने आप में बड़ी संख्या है, यहाँ पे 60 अपने आप में बड़ी संख्या। चलो मान ली आपने बड़ी संख्या बना ली। बड़ी संख्या को हम लोग ढूंढते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, छोटी संख्याओं से, यानी कि 12, 34 से 110 बना सकते हैं, 6, 13 से 35 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जोड़, गुणा, भाग, घटाना, स्क्वायर करके सारे लॉजिक आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्राई करना है। अब आपको सोचना है कि आपको अगर डेली प्रैक्टिस करते हो, अगर आपने नंबर लॉजिक वीडियो देखेंगे, नंबर सीरीज के वीडियो देखेंगे, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर लो, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, इसीलिए मैं आपको पहले पार्ट करा रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 12 से क्या हो रहा है 34, यानी कि 110 बनाना। तो आप क्या करो, 12, 34 में से क्या करो कि आपका 110 बन जाए। तो आपने कह दिया भैया हम क्या करेंगे, 12 और 34 को जोड़ लेते हैं। चलो पहले आपका लॉजिक ये लगाते हैं, आप सोच रहे हो ना, तो आपने क्या किया, 12, 34 को जोड़ा, तो 12, 34 हमारा क्या होता है दोस्तों, 5, 4 हो गया हमारा यहाँ पे 9। ठीक है, एक मिनट, आप जोड़े ना, आप जोड़ क्यों रहा भाई, आपको बनाना है 110, काफी बड़ी संख्या, तो आप जोड़ के तो बनाने से, तो अगर आपको 50, 60 के आसपास बनानी होती तो आप 12, 34 को आपस में कुछ जोड़ते, लेकिन आपको बनाना है 110 बनाना, तो आप क्या करो, यहाँ पे 12 की कर लो स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर दोस्तों हमारी क्या होती है, 144 होती। ठीक है, अब 144 में क्या करो, ये 34 जो दे रखा है इसको घटा दो, यानी कि पहले नंबर की स्क्वायर करनी है, और जो बीच में जो नंबर दे रखा है 34, इसको इसमें घटा दो। तो देखो भाई, जैसे आप घटाओगे तो आपका क्या जाएगा, ठीक है, अब 4 में 4 जाएगा, 0 बचेगा, 4 में 3 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यानी कि आपका 110 आ गया। किस प्रकार से आपने कुछ नहीं किया, 12 की स्क्वायर करी, 34 घटा दिया, यानी कि पहले वाले नंबर की स्क्वायर करी, दूसरे नंबर को घटा के आपने 110 बना लिया। अब सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 36 है, यानी कि सॉरी 6 है, तो अब 6 की स्क्वायर करो तुम्हारी क्या आएगी, 36 आएगी। अब 36 में दूसरा नंबर 13 घटा, तो जैसे आप 36 में 13 घटाओगे तो आपका आता है यहाँ पे 23, लेकिन आपको दे रखा है यहाँ पे 35, यानी कि 35 यहाँ पे गलत नहीं है, आपका ही तरीका यहाँ पे गलत है। आप किसी दूसरे मेथड से सोचिए, अब ऐसा क्वेश्चन आपका नहीं हो रहा, और ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी दोस्तों एग्जाम की तैयारी करो। अब इसी प्रकार से क्या करिए भाई, आपको बनाना क्या 110 बनाना, तो आप ये भी तो कर सकते हो कि हम क्या करें, 12 की क्या कर लें, अगर स्क्वायर कर लें, तो 12 की स्क्वायर हमारी दोस्तों क्या होती है, 144 होती है। ठीक है, आपको 144 मिला, और आपने अगर संख्याओं थोड़ा ध्यान से देखा होगा, अब जरूरी नहीं कि आप 110 यहाँ पे बनाइए, आप अगर 34 और 110 जोड़ ले तो आपका क्या आता है, तो आप जानते हो, अगर हम देखो 12 की स्क्वायर हमारी होगी 144, ठीक है, और आप अगर 34 और 110 को यहाँ पे जोड़ ले रहे तो हमारा क्या हो जा रहा है, 144 हो जा रहा है, यानी कि पहले नंबर की स्क्वायर और बाकी दोनों नंबर की योग के क्या है, बराबर है। ठीक, ये हो रहा है, पहले वाले नंबर की स्क्वायर, यानी कि 12 की स्क्वायर क्या हो रही है, 34 और 110 के योग के बराबर हो रही है। अब देखो सेम पैटर्न आपको नीचे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्योंकि भाई देखो 110 आपको बनाना, आपने गुणा करके बनाया, नहीं बन पाया। अब ठीक है, आप देखो पहले नंबर की स्क्वायर यानी कि 6 है, तो आप जानते हो 6 की स्क्वायर दोस्तों हमारी क्या होती है, 6 की स्क्वायर होती है हमारी दोस्तों 36। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको 13, अब भाई 13 दे रखा है और 35 दे रखा है, तो भाई किस प्रकार से बनाएंगे, आपको कोई तरीका यहाँ पे सूझ रहा है, तो देखो अब भाई 13, 35 को भी क्या करोगे, यहाँ पे जोड़ोगे। ठीक है, तो अब जैसे भाई देखो 13, 35 को जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 5, 3 हो गया हमारा 8, और यहाँ पे 5, 3 हो गया हमारा 8, 3 हो गया हमारा 4, यानी कि यहाँ पे आ रखा है 48। आपको बना देखो अभी हमारे यहाँ पे बराबर नहीं हो रहा, अब यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, तो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, हाँ 1 मिनट, आप क्या करिए, आप ये भी तो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका 12 में आपके क्या करी, 12 में आपने स्क्वायर करी, 12 की स्क्वायर क्या होगी, 144 होगी। ठीक है, ध्यान देखिएगा, और 34 और 110 को जोड़ रहे हैं, तो आप 34 और 110 को आप आसानी से जोड़ लेंगे, तो आपको भाई 144 तो बनना है। आपने रूल सेम इसी प्रकार से इसमें लगाया, तो आप भाई जैसे इसमें रूल लगाते हो तो आपका यहाँ पे नहीं बनना है। बन क्यों नहीं रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे 6 की स्क्वायर क्या होती है दोस्तों, 36 होती है, और यहाँ पे 13 और अगर 35 को जोड़ रहे हो तो भाई 13, 35 तुम्हारा होना चाहिए यहाँ पे 36। ठीक है, यही तो होना चाहिए, लेकिन आपका यहाँ पे बन क्या रहा है, यहाँ पे बनना आपका 48। तो किस प्रकार से 48 बनना है, तो आप क्या करिए, अब 6 की स्क्वायर ना करिए, आप क्या करिए, अब ये भी तो कर सकते हैं, आप जरूरी नहीं कि 12 के आप स्क्वायर करें। अब देखो हमने 12 की स्क्वायर करी तो भाई 6 की स्क्वायर भी करनी पड़ रही थी, आपके तरीके से नहीं बनना। अब आप क्या करिए, यहाँ पे 12 को स्क्वायर ना करके 12 गुणे 12 ले लीजिए, तो 12 गुणे 12 हमारा क्या होता है भाई 144 होता है। ठीक है, आप ये भी तो कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि स्क्वायर करिए, आप स्क्वायर करेंगे तो आपका देखो यहाँ पे आना चाहिए, इनका योग आना चाहिए, इन दोनों का योग आना चाहिए 36, क्योंकि 6 की स्क्वायर होती है 36, लेकिन हमको ऐसे नहीं मिल रहा है। तो आप क्या करिए, अब आपको सबसे सिंपल से तरीका, आपका दोनों लॉजिक यहाँ पे गलत हो चुके हैं, आप तीसरा लॉजिक क्या, अब प्रश्न को समझिए किस किस प्रकार से हमारे प्रश्न सॉल्व होते हैं। काफी डिफरेंट सवाल था, इसीलिए हमारा एसएससी सीजीएल में आया वो क्वेश्चन। अब देखो आपको 12, 34, 110 बनाना है, तो आप क्या करेंगे, देखो आप क्या करेंगे, आगे वाले जो नंबर है उसको क्या लिखेंगे, 12 गुणे 12 लिखेंगे, और बराबर में क्या कर देंगे 34 गुणे 10, यानी कि पहले नंबर की स्क्वायर ना करके 12 गुणे 12 कर लीजिए, इसकी गुणा 2 बार कर लीजिए। ठीक है, और इन दोनों नंबर की योग के बराबर हो जाए, यानी कि 12 गुणे 12 हमारे क्या होता है 144 होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 34 प्लस का 110, आप क्या करिए इनको जोड़ लीजिए, तो इसका भी योग क्या आता है हमारा 144 आता है। तो आपने इक्वल टू बराबर आ गया, किस प्रकार से बराबर आया, तो भैया आप कह दो कि हमने 12 गुणे 12 लिखा और 34 110 को जोड़ने पर बराबर आ। अब सेम इसी प्रकार से आप 6 की स्क्वायर नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे 6 गुणे यहाँ पे 6 कर लेंगे, तो छतरंग हमारा क्या हो गया 36 हो गया। ठीक है, लेकिन अब आप देखिए, अब आप क्या करेंगे यहाँ पे 12 फिर भी आपका नहीं बनना, तो आप क्या करें, यहाँ पे इनका जोड़ 48 आ रहा है, तो आप क्या करेंगे
देखो आपने पहली लाइन क्या निकाली भाई, 12 की क्या करी, 12 गुणे 12 कर दिया था और आपका 144 के बराबर हो गया था, और आपने 34 प्लस का 110 कर दिया था, आपका भाई 144 के बराबर। काफ़ी डिफरेंस सवाल है, देखिए किस प्रकार सॉल्व हो रहा है यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे, थोड़ा इसको देखिए, आपको इन 13 और 35 का योग क्या आ रहा है, तो भाई आपने देखा 13 और 35 को जोड़ के देखा, तुम्हारा क्या आ रहा है भाई, 48 आ रहा है। तो हमें यहाँ पे 48 लाना है, क्या करूँ, 6 में 8 की गुणा करा तो छोड़ हमारा क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 48 आ रहा है। अब सेम इसी प्रकार से इसमें देखिए, अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, यानी कि क्वेश्चन मार्क और 60 का योग कितना आना चाहिए ये आपको बताना है। तो कैसे निकाल लेंगे, तो देखो भाई यहाँ पे 6 गुणे, अब आप कह दो भाई यहाँ पे 6 गुणे 6 क्यों नहीं किया आपने, 12 गुणे जैसे 12 किया था, 6 गुणे 6 क्यों नहीं किया भाई, मैं इसलिए नहीं किया क्योंकि देखो हमारा 35 था, हमको बनाना था इन दोनों की योग क्या आ रहा है, 48 आ रहा, तुमने क्या करी 6 में डायरेक्टली 8 की गुणा करा दी, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप देखिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे देखो, अब यहाँ वाली क्वेश्चन मार्क की संख्या कैसे बनाएंगे, आपको तरीका मिल गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे भी क्या कर लोगे, 9 गुणे 9 कर लोगे, जिस प्रकार से आपने यहाँ पे क्या करी 12 गुणे 12 करी। तो आप भैया देखो, आप क्वेश्चन मार्क प्लस 60 कर लोगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क प्लस आपने 60 किया तो 9 नहीं हमारा क्या हो गया यहाँ पे 81 हो गया, 81 बराबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क प्लस 60। तो आप क्या करोगे भाई 81 में ये 60 घटा दो तो आपकी क्वेश्चन मार्क वैल्यू यहाँ पे पता चल जाएगी। तो जैसे आप घटाओगे तो आपका क्या आ जाता है यहाँ पे 21 आ जाता है, यानी क्वेश्चन मार्क वैल्यू दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे 21 हो जाएगी, सेम पैटर्न से सेम लॉजिक से। आपको यहाँ पे रूल क्लियर हुआ कि इस रूल में क्या हो रहा है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आपको बस मन में ये डाउट आ रहा होगा भैया यहाँ पे आपने 6 गुणे 6 नहीं किया, क्योंकि जिस प्रकार से हमने 12 गुणे 12 किया और इन दोनों के बराबर होता है, ठीक है, आपने यहाँ पे 6 गुणे 6 क्यों नहीं किया। तो भाई देखो इस सवाल में हमारा ऐसा रूल ही यहाँ पे लग रहा है। आप देखो भाई आपका रूल तो पता चल गया कि 13 और 35 को जोड़ा और हमारा इसकी दोनों की 2 बार संख्या गुणा क्योंकि बराबर होनी चाहिए, लेकिन आप हमको 6 दे रखा था, तो आप क्या करोगे 6 में 8 ही गुणा करा लेंगे, सीधी सी बात है भाई, ठीक है। 12 से क्या करो, आपने किसी गुणा कराई 8 की गुणा कराई, अब 8 के बाद क्या करा लो 9 की गुणा करा लिया आपने नीचे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 9 तो 9 गुणे 9 कर लिया, सेम पैटर्न वही लगाया आपने, और आपके यहाँ पे क्या बन गया क्वेश्चन मार्क वैल्यू क्या आ जाएगी 21 आ जाएगी। उम्मीद है दोस्तों अब रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से क्या करिए, रीजनिंग जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, अभी भी हमारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्या कह रहा है, जो यहाँ पे 11 है, 15 है, उसके बाद 9 है, तो अब किस प्रकार से बनाओ। तो पहला रूल हमारा जहाँ पे बड़ी संख्या उनको देखिए, यानी कि यहाँ पे 75 अपने आप में बड़ी संख्या है, यहाँ पे 31 अपने आप में बड़ी संख्या है, यहाँ पे 88 अपने आप में बड़ी संख्या है। तो कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे, यानी कि कुल मिलाकर 11 14 से क्या बनाना, 75 बनाना। तो भाई 11 14 से 75 आप कैसे बना सकते हो, किस किस तरीके से आप बना सकते हो। तो आप क्या करिए, आपको बनाना क्या है यहाँ पे 75 बनाना, तो आप क्या करेंगे, अब हमें बनाना छोटी संख्या 75 है, तो आप क्या करो 11 14 को गुणा तो कर नहीं सकते हो, आप क्या करिए 11 और 14 को अगर आपस में जोड़ ले, पहला रूल हमारा ये होता है क्योंकि 75 थोड़ी सी छोटी संख्या है, ठीक है। तो 11 14 दोस्तों हमारे क्या होता है, तो भैया आप कह दो कि 11 और 14 हमारे 4 एक हो गया हमारे 5 और एक हमारा 2, यानी कि 25 हो जाता है, ठीक है। हमने जोड़ा क्या आया हमारा 25 आया। अगर हम क्या करें 14 में एक बार 11 को घटा दें, ठीक है, ये रूल देखिएगा क्या हो रहा है, यानी कि 11 14 कैसे बनाना है। तो आपने क्या करी 11 14 को एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा के, तो घटाएंगे जैसे कि हमने एक पहले सवाल किया, तो 11 14 में जैसे 11 घटाओ तुम्हारे क्या आएगा 3 आ जाएगा। आपको बनाना क्या 75 बनाना, तो आप जानते हो अगर हम 25 में 3 गुणा करा दें तो हमारा पे 75 बन जाएगा, आपने बना ली। अब सेम इसी पैटर्न के आधार पर करना क्या है, 15 16 को जोड़ेंगे तो 15 भैया, और पहला रूल तो यही लगाया था ना हमने, 16 और 15 को जोड़ लेंगे, 16 15 हमारा दोस्तों क्या होता है 31 होता है, ठीक है। अब गुणा किसी कराओगे तो 16 में क्या करो 15 घटा दो, यानी कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या को आपको घटा देनी। तो जैसे आप 16 में 15 घटाओगे तो भाई 16 में 15 घटाओ तुम्हारा क्या आता है 1 आता है। अब 31 की 1 में गुणा करो तुम्हारा दोस्तों क्या आएगा 31 ही आएगा ना। और देखो आपको नीचे यहाँ पे 31 दे रखा है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमारा लॉजिक सेम मिल गया और हमको यहाँ पे लॉजिक लग भी रहा। अब सेम इसी पैटर्न के आधार पर देखो हमने किया क्या, फिर समझिए यहाँ पे हमने क्या किया 14 11 को एक बार जोड़ लिया, जोड़ने पे आया हमारा 25 और 14 में से 11 को घटा दिया तो हमारा आ गया 3, 25 गुणा 3 कर दिया हमारा 75 बन गया, हमको नीचे दे रखा। सेम पैटर्न के आधार पर हमने क्या किया 16 और 15 को एक बार जोड़ लिया, हमारा आ गया 31, 16 में 15 घटा दिया हमारा 1 आ गया, आपस में गुणा करा दिया हमारा 31 बन गया। अब ये सेम रूल आपको यहाँ पे लगाना है, यानी कि क्या करोगे 9 और क्वेश्चन मार्क को जोड़ लेंगे। अब देखना रूल देखना क्या करोगे भाई 9 और क्वेश्चन मार्क को एक बार जोड़ लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे एक बार क्या करोगे गुणा कराओगे, गुणा बीच में गुणा करा रहे थे ना, एक बार क्या करोगे 9 और क्वेश्चन मार्क को घटा दोगे, ठीक है। बराबर में क्या रख लोगे आप 88 रख लोगे, क्योंकि नीचे देखो आपको यहाँ पे 88 दे रखा है। तो अब इससे क्या करोगे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आसानी से निकाल लोगे। तो देखो हमारा ये प्लस बी हो गया, ये हमारा ए माइनस बी हो गया। तो आप जानते हो भैया ये हमारा ए स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया माइनस का बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बनता है बराबर में 88 रख दिया, ठीक है। आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे देखिए अभी हमारा 9 ने क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस क्वेश्चन मार्क स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा। अब देखो माइनस प्लस का खेल देखिए यहाँ पे, अब क्या करिए क्वेश्चन मार्क को इधर ले जाइए, ठीक है। क्वेश्चन मार्क को क्या करेंगे अब इधर ले जाएंगे तो हमारा क्या बचेगा भाई, देखो भाई यहाँ पे आ गया 88, इन्होंने 81, ठीक है। एक मिनट, हाँ भाई कन्फ्यूजन मिल गया आपको यहाँ पे, देखिए समझिए यहाँ पे आपने क्या करी 14 में 11 घटाए थे ना, चलो मान लो गुणा तो आप कर लोगे किसी भी, आप क्या करो 9 गुणा आपने क्वेश्चन मार्क किया, ठीक है। आपको यहाँ पे भी समझना है क्योंकि आप कैलकुलेशन ऐसे यहाँ पे भी करने में आपको क्या होगी भाई दिक्कत होगी। आप लोग किस प्रकार से करेंगे, आप क्या करिए 14 में 11 जोड़िए, क्योंकि आप अगर 9 में क्वेश्चन मार्क जोड़ोगे तो आपका माइनस प्लस में आगे दिक्कत आएगा, हमने ऐसे किया था। अब देखिए क्या करेंगे आप क्वेश्चन मार्क को जोड़ेंगे, भाई देखो 14 में 11 जोड़ लो और 14 में 11 घटा दो, सेम इसी पैटर्न करना। 16 में 15 जोड़ लो, 16 में 15 घटा दो, आपस में गुणा करा दो, सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क में 9 जोड़ लो। तो क्वेश्चन मार्क हमने 9 जोड़ा, ठीक है, ये हमारा बन गया
क्वेश्चन मार्क प्लस 9। अब गुणा करा देंगे किसकी, क्वेश्चन मार्क माइनस 9 की। ठीक है, ये आपको लॉजिक रखना, तभी आपके यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा सही से, नहीं तो आप आगे माइनस प्लस में दिक्कत हो जाएगी, जैसे हमने अभी सवाल सॉल्व किया था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ए प्लस बी, हमारा हो गया माइनस बी, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क स्क्वायर माइनस का 9 का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, बराबर में क्या रख देंगे 88 रख देंगे। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि भाई देखो हम अगर 9 को इधर ले आते तो हमारा माइनस प्लस की दिक्कत हो जाती है। अब क्वेश्चन मार्क स्क्वायर इधर आएगा, ये हमारा 88 माइनस की इधर क्या आ जाएगी 81 आ जाएगी। 81 कैसे है भाई, 9 की स्क्वायर होती है हमारी 81, आपने इधर ले आए 88 में 81 घटा दो, तुम्हारे क्या बचेगा दोस्तों 9 बचेगा। कितना बचे भाई, 9 क्यों बचेगा यार, देखो भाई 88 में क्या करोगे 81 घटा दोगे, तो भाई जैसे आप 88 में 81 घटाओगे यार तो क्या आएगा आपका। ठीक है, आपने 88 में क्या करी, 88 में 81, अरे भाई घटाओगे क्यों यार, ये माइनस का है तो यार इसको प्लस में कर दोगे ना। अरे यार बहुत मिस्टेक हो रहा सवाल है, देखिए ध्यान से। ये हमारा देखो ये क्वेश्चन मार्क इधर, अब ये माइनस का हो गया ना, पहले हमने पहला वाला तरीका लगा दिया था यहाँ पे। देखो माइनस का 9 स्क्वायर है, तो माइनस का 9 स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 9 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 88 ये और 9 स्क्वायर की मतलब क्या होती है 81। अब 88 81 जोड़ो तो तुम्हारा क्या होता है, तो 88 81 दोस्तों हमारा होता है 169, और इधर क्या था क्वेश्चन मार्क स्क्वायर, यानी क्वेश्चन मार्क से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, और हमारी क्वेश्चन मार्क वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 13 आ जाएगी, सेम पैटर्न से जो कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह लिख देनी। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में मिसिंग नंबर के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए। कुछ नहीं करना, तो बस कैलकुलेशन को हर एक पॉइंट से हर एक नजरिए से देखना, जैसे मैंने अभी मेरी थोड़ी सी यहाँ पे गलती हुई तो आप ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। अब से इसी प्रकार से देखिए, रीजनिंग 5वां क्वेश्चन कह रहा दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या का चयन कीजिए। अब दोस्तों 5वां क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मात्र बिना पेन उठाए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो आपको बड़ी संख्या हमने बताया ढूंढो, तो बड़ी संख्या आपको यहाँ पे 43 दे रखी है, यहाँ पे 26 दे रखी है, तो यहाँ पे भी कोई बड़ी संख्या है, क्योंकि इसके मुकाबले में कहीं भी बड़ी संख्या देखो ऊपर 2 लाइनों में नहीं दे रखी, देखो 43 है। आप 9 5 से क्या करो 43 बना लो, यानी सवाल को इस डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे। तो भाई 9 5 से 43 कैसे बनाओगे, तो आप जानते हो सीधी बात भाई, 2 सेकंड का क्वेश्चन, 9 पन्ना हमारे क्या होता है 45 होता है, 45 में क्या करो भाई 2 घटा दो तो आपके 43 बन जाएगा। चलो आपने 43 बना लिया, लेकिन सेम पैटर्न के आधार पर आपको क्या करनी पड़ेगी 7 चौको 28, यानी कि 7 गुणा 4 करनी पड़ेगी। 7 चौको हमारे क्या होता है 28 होता है, 28 में क्या करोगे 3 घटाओगे, सॉरी भाई 3 क्यों घटाओगे, आपने 2 घटाई थी ना यहाँ पे, तो 28 में क्या करोगे 2 घटाओगे तो आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। और देखो आपको नीचे यहाँ पे 26 दे रखा। अब सेम पैटर्न के आधार पर आपको क्या करना है 9 7 की गुणा करा देना, 2 घटा देना, यानी कि 9 7 हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। ठीक है, 63 में सेम लॉजिक से 2 घटा देंगे, तुम्हारा क्या बचेगा यहाँ पे 61 बचेगा, यानी क्वेश्चन नंबर वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 61 हो जाएगी। और देखो आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 61, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में जो भी हमसे थोड़ी सी बहुत गलती हुई है उसको आप दोहराएंगे नहीं, दोहराएंगे मतलब क्यों नहीं, देखिए समझिएगा। अगर आप देखो यहाँ पे 9 प्लस क्वेश्चन मार्क करते हो, यानी कि 11 में 14 जोड़ लेते हो और 14 में 11 घटा दो, तो आपका ऐसा आगे फार्मूला नहीं बनेगा। कौन सा फार्मूला नहीं बनेगा, फार्मूला आपका नहीं बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है, ये वाला फार्मूला आपका नहीं बनेगा, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। तो भाई ये फार्मूला बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में 9 को घटाना पड़ेगा और क्वेश्चन मार्क में 9 को जोड़ना पड़ेगा। सेम इसी प्रकार से 16 में 15 को जोड़ा और 16 में 15 को घटाया, यानी कि दूसरे वाले नंबर से पहले वाले नंबर को घटाना है और जोड़ना है और मल्टीप्लाई करा देंगे, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से देखिए हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हर क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, हर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे और कॉपी में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हमने आपके 5 प्रश्न बताया, 5 प्रश्न में कम से कम 6-7 लॉजिक आपके दिमाग में तो चढ़ ही गए होंगे, और ऐसे क्वेश्चन पे एग्जाम पर आधारित ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम पर आधारित अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।